तक जो है लाभ पहुंच सके, तो वो जो योजना बना रहे थे 5 वर्ष में, उससे बोला गया पंचवर्षीय योजना। क्या बोला गया? पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो लिया गया है, प्लानिंग जो लिया गया है, ये किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर, यानी उस समय सोवियत रूस था। रूस 15 भाग में टूटा हुआ नहीं था, क्योंकि ये सब 1950 की बात है। और रूस 15 भाग में कब टूटा था? 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पंचवर्षीय योजना को प्लान को तैयार करने के किसका गठन किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया है। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में हुआ है। लेकिन योजना आयोग तो योजना बना दिया है कि ऐसे 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 होना चाहिए, तभी सभी लोग का विकास होगा। लेकिन अंतिम रूप से अनुमोदन जांच करके क्या जो योजना बनाया गया है, ये योजना सही है या गलत है, उसको अंतिम रूप से जांच करके अनुमोदन कौन देता है? सिग्नेचर करके पास कौन करता है? तो पास करता है, अनुमोदन देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। अब क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ है? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो या यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे नीति आयोग हो, सभी का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। कौन होता है? पीएम। तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के पहला अध्यक्ष कौन बन गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए हैं। तो और इसका उपाध्यक्ष जो बनता है, चाहे योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, जो इसका उपाध्यक्ष बनेंगे वो जो है कैबिनेट मंत्री के जो एक पावर होता है, कैबिनेट मंत्री के उसे दर्जा प्राप्त अपने आप हो जाता है। ठीक है ना, उतना ही पावर उसको प्राप्त हो जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन बना है? पहला उपाध्यक्ष कौन बना है? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। लेकिन योजना आयोग जो है, इसका भी एक दिन मृत्यु आ गया है और बीजेपी इसको निपटा दिया है। तो योजना आयोग का स्थापना, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया है? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को आया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है 15 अगस्त 2014 को ही घोषणा कर दिए थे कि योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग नीति आयोग को लाने जा रहे हैं। लेकिन लागू कब हुआ नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को हुआ है। किसके स्थान पर हुआ है? योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। थिंक टैंक किसे कहते हैं? नीति आयोग को कहा जाता है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को कि आर्थिक नियोजन के लिए, यानी आर्थिक नियोजन बोले तो किसी भी देश को चलाने के लिए, घर के चलाने के लिए जो तरीका अपनाइएगा वो घरेलू नियोजन हो जाएगा, उससे भी आर्थिक नियोजन बोलेंगे। तो देश को चलाने के लिए जो तरीका अपनाएंगे, ठीक है ना, पैसा कौड़ी के मामले में, उससे बोलेंगे आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन के बारे में पहले जो अवधारणा दिए थे कौन दिए थे? विश्वेश्वरैया। कौन दिए थे? एम विश्वेश्वरैया दिए थे। और इसी के जन्म दिवस को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के जन्म दिवस को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 सितंबर। कब मनाते हैं? 15 सितंबर। और यह एक पुस्तक लिखे थे, कैसे कैसे इकोनॉमी में प्लान करके भारत को आगे बढ़ाया जाए। ये पुस्तक लिखे थे, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लानिड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसका पुस्तक है? विश्वेश्वरैया को है। अब आगे बढ़ते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम ही होता है। नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन होगा? तो नरेंद्र मोदी है। और वर्तमान में भी कौन है? नरेंद्र मोदी है। क्योंकि करता धरता तो यही है, तो अभी तो यही है, बदलेगा तो फिर दूसरा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगरिया था। अरविंद पनगरिया। लेकिन नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन था? सुमन बेरी। कौन था? सुमन बेरी है। यह भी बदल जाएगा, ये प्रथम तो कभी बदलेगा ना, क्योंकि प्रथम में रहेगा। फिर प्रथम सीईओ नीति आयोग का प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान सीईओ कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम।
आर सुब्रमण्यम। इससे पहले था परमेश्वरन अय्यर, वो भी खत्म हो गया है। और बी आर सुब्रमण्यम है, फिर को आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ ही दिन हुआ, ज्यादा ना हो रहा, महीनों ने पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो या नीति आयोग हो, ये सभी संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक है? तो गैर संवैधानिक है, यानी संविधान में किसी आर्टिकल के अंतर्गत इसका चर्चा नहीं है, संविधान में इसको दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि ये सिंपल रूप से मंत्रिमंडल के बैठक में, मंत्रिपरिषद के बैठक में निर्णय ले लिया गया है और यह कानून के द्वारा बना दिया गया है। लेकिन ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। तो योजना आयोग हो, नीति आयोग हो, राष्ट्रीय विकास परिषद हो या अंतरराज्यीय परिषद हो या अंतर नदी जलीय परिषद हो या CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, सभी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी प्रधानमंत्री, योजना आयोग का भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी प्रधानमंत्री, अंतरराज्यीय परिषद का भी प्रधानमंत्री, अंतर नदी जलीय परिषद का भी प्रधानमंत्री, CSIR का भी प्रधानमंत्री और GST का वित्त मंत्री, GST परिषद का वित्त मंत्री। GST परिषद जो है ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? संवैधानिक है। ये बताए थे कि GST को जो है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 279 के ए में शामिल किया गया आर्टिकल नंबर 2 संवैधानिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं अब पंचवर्षीय योजना के। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना से जितना भी क्वेश्चन था ऊपर में देख लिए हैं, अब पहुंचते अंदर। पंचवर्षीय योजना में पहुंचने पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पंचवर्षीय योजना पहला कब हुआ था? पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से लेके 1956। दूसरा कब हुआ था? 1956 से लेके 1961। और तीसरा कब हुआ था? 1961 से लेके 1966। 55 वर्ष बढ़ता है कि पंचवर्षीय योजना नामा है तो 55 वर्ष बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आया बढ़े, क्या आया? चौथा जैसे आता, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आ गया प्रथम योजना अवकाश। क्या आया? प्रथम अवकाश आया है, प्रथम अवकाश आया है। और प्रथम अवकाश जो चला था वो कब से कब तक चला था? तो 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्ष लगातार अवकाश चला था। 66 से लेकर 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 वर्ष जो अवकाश चला था। क्यों चला था? क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल हो गया था। भारत चीन युद्ध उसी में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध उसी में हुआ था, और पगलवा जो ये जो मतलब प्रकृति आपदा, एक अकाल भी उसी में आ गया था। सब ले दे के चौपट कर दिया गया था, इसलिए 3 वर्ष अवकाश चला। क्या चला था? अवकाश। और फिर आया चौथा। क्या आया? चौथा कब से कब होगा? तो 1969 में 5 जोड़ दो, क्या होगा? 1974 हो जाएगा। और पांचवा कब आएगा? तो पांचवा जो है 1974 से 5 नहीं जोड़ना है, 4 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 4, 1978। इसी बारे में क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो 5 वर्ष के बजाय 4 वर्ष में समाप्त हो गया था? तो 5वीं क्या होगा? 5वीं 5 नहीं 4, 5वीं 5 नहीं 4, 5वीं 5 नहीं 4। यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष और 5वीं लोकसभा 6 वर्ष। लोकसभा 5 वर्ष का होता है, पंचवर्षीय योजना भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 में दोनों झमेला हो गया, दोनों झमेला है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष, 5वीं लोकसभा 6 वर्ष, इंदिरा गांधी बढ़ा दी थी। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 4 वर्ष में क्यों समाप्त हो गया? 4 वर्ष में इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी। पहला गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार आ गया था। और वही क्या किए थे? बोला पंचवर्षीय योजना को गोली मारो, हम चलाएंगे रोलिंग प्लान। क्या चलाएंगे? रोलिंग प्लान। तो यहाँ पर आता है कि रोलिंग प्लान। क्या आता है? रोलिंग प्लान आता है। बोलता है इसे बताओ, रोलिंग प्लान चलाएंगे। और रोलिंग प्लान कब से कब चलता है? 1978 से
1978 से 1980 2 वर्ष चलता है, और 2 वर्ष में ये खुद रोलिंग होकर गिर गया सरकार इसका। 2 वर्ष में सरकार इनका क्या हुआ, समाप्त हो गया है। तो फिर आती है इंदिरा गांधी, कौन आती है, और लाती है छठी पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, तो यहाँ 80 से बोलो, 80 से, तो 1980 में 5 जोड़ दो तो 1985, 1985 सातवीं बोलो, सातवीं बोलना है, तो सातवीं हो जाएगा 1985 में 5 जोड़ो तो क्या होगा, 90, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, फिर जो है यहाँ पर आता अवकाश, क्या आता है, अवकाश आता है। चूंकि इसी के बीच जो है इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर अवकाश लेते हैं। और यहाँ पर 8वीं आने से पहले अवकाश यहाँ पर आया था, अवकाश यहाँ पर हाँ 84 में हुआ, हाँ 84 में हुआ था, इसी में हुआ था, इसमें ठीक है ना। यहाँ पर 8वां आने से पहले यहाँ पर आता है अवकाश, क्या आता है, अवकाश आता है, क्या आता है, अवकाश। लेकिन बताना है कि यहाँ जो अवकाश आ जाए, क्या नंबर का अवकाश है, तीसरा, ये हो गया पहला अवकाश, और लोलिंग प्राण हो गया है दूसरा अवकाश, और ये आएगा तीसरी अवकाश, क्या आएगा, तीसरी अवकाश आएगा। कब से कब तक, तो 1990 से लेके 92, क्या हो जाएगा, 92 तक, 90 से लेके 92 तक। तो क्वेश्चन पूछा कितने अवकाश आए थे, 3 अवकाश, कितने आए थे, 3 अवकाश। पहला आए थे कब, 66 से 69, 3 वर्ष के लिए। दूसरा आए थे कब, यहाँ पर 78 से 80, जिसको लोलिंग प्लान कहे थे, मोरारजी देसाई लाए थे। और तीसरा 90 से 92, 90 से 92। और फिर आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ेंगे तो 92 जोड़ो तो 92 कितना हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 92 में 5 जोड़ो 97, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 में 5 जोड़ो क्या होगा, 2002। और अब नहीं रुकेगा, अब डायरेक्ट चलते चल जाओ। 10वीं पंचवर्षीय योजना तो 2002 में 5 जोड़ो 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में 5 जोड़ो 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, यही 12वीं जो लास्ट है, क्या है, लास्ट है 12वीं 12 से यानी 2012 में 5 जोड़ो 2017 के लिए लाया गया था। लेकिन बीच में आगे नरेंद्र मोदी बोला योजना आयोग का नाम बदलो, थोड़ा इसमें सुधार करो, इसमें लाएंगे नीति आयोग, क्या लाएंगे। और 1 जनवरी इसको समाप्त होने से पहले ही 1 जनवरी 2015 को आ गया है नीति आयोग, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत है तो ये याद करना काफी सिंपल है। कौन सा पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड, कार्यकाल कितना था, याद करना काफी सिंपल है। सिर्फ 3 जगह याद रखे, कहां पर, 3 जो लगातार चला है और प्रथम अवकाश आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था, इसमें भारत चीन युद्ध हो गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, अकाल हो गया था, इसलिए एक वर्ष में प्लान बनाने के लिए प्रथम अवकाश आया था 66 से 69। फिर आगे बढ़ा 69 से 74। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ रखेगा, 74 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 79। लेकिन यहाँ 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 4 वर्ष चला है। 4 वर्ष क्यों चला है, क्योंकि आ गए थे इंदिरा गांधी सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई आ गए थे। मोरारजी देसाई बोले थे इसे पंचवर्षीय योजना तो गोली मारो, हम चलाएंगे रोलिंग प्लान। क्या चलाएंगे, रोलिंग प्लान। और ये 2 वर्ष चलाए थे, रोलिंग प्लान चलाए थे, और ये खुद रोलिंग हो गए, ये खुद सरकार गिर गए थे। तो फिर आए इंदिरा गांधी 80 से 85, फिर 85 से 90, फिर यहाँ पर तीसरा अवकाश आया था 90 से 92, फिर लगातार। तो बस 3 पॉइंट याद रखे जहां जहां अवकाश हुआ है, बाकी बार सब याद हो गया होगा। अब किसमें क्या इंपोर्टेंट घटना घटा वो देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इंपोर्टेंट घटना किसमें क्या घटा वो देखते हैं। ये देखिए, हम देखते हैं प्रथम, क्या देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना। वो तो याद हो गया, डेट वगैरह को दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना बता चुके हैं 51 से 56। मॉडल क्या था, मॉडल हेरोल्ड डोमल मॉडल। अब इसमें देखिए मुख्य बातें क्या है, जहां से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता किस पर था, कृषि। बल किस पर दिया था, कृषि पर बल दिया था। और लक्ष्य कितना रखा था, कितना परसेंट प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, 2.1 है प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। लेकिन प्राप्ति हो गया 3.6 हो गया, यानी काफी सफल रहा, काफी
सफल रहा, ज्यादा मिला है। लेकिन क्वेश्चन यहां से बनेगा, एक ये वाला पूछता है और एक ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नदी घाटी परियोजना, ब्यास नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित किया गया है? पहला। क्या मारना है? पहला। क्या मारना है? पहला मारना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन पूछता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये किस नदी के परियोजना पर आधारित है? अमेरिका के टेम्स नदी, अमेरिका के टेम्स नदी था, उसी पर आधारित था। चलिए फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ? 1952 में हुआ है। इसके अंदर आ रहा है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। किसके सहयोग से हुआ? यूएसए। किसके सहयोग से? यूएसए। दूसरा भी काफी इंपोर्टेंट है और इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है दूसरा से। क्वेश्चन पूछा द्वितीय तो बता चुका 56 से 61। मॉडल क्या था? मॉडल महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल। और आप लोग को पता है कि महालनोबिस जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ही मनाते, पता है? और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या मनाते हैं? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस महालनोबिस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं इसमें इंपोर्टेंट क्या रहा है। इसमें प्राथमिकता यानी बल किस पर दिया गया है? द्वितीयक में तो बल दिया गया था उद्योग, भारी उद्योग। उद्योग में भी कैसा? छोटा छोटा नहीं, भारी उद्योग। और भारी में कौन आता है? लोहा आता है, इस्पात आता है। ये भारी में आता है तो लोह इस्पात उद्योग का गठन किया गया। ये काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है दुर्गापुर लोह इस्पात गठन कौन सा पंचवर्षीय योजना में हुआ है? दूसरा में। भिलाई लोह इस्पात उद्योग का गठन कौन सा पंचवर्षीय योजना में? दूसरा में। और राउरकेला भी दूसरा में, राउरकेला भी दूसरा में। ये तीनों काफी इंपोर्टेंट याद कर लीजिए। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला दूसरा क्या? दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब यहाँ जान लीजिएगा दुर्गापुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। ये आप लोग को पता है। दुर्गा जी कहां फेमस है? पश्चिम बंगाल का फेमस है। कोलकाता वाली फेमस है। तो दुर्गापुर कहां? पश्चिम बंगाल। कहां? पश्चिम बंगाल। और किस देश के सहयोग से? यूके। किस देश के सहयोग से? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से लगाया गया था। और भिलाई कहां? भिलाई तो भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई यानी भलाई, भलाई करना है, भलाई करना है। और भलाई करने में जो हम पीछे न रहना चाहिए। 36 लोग आगे बढ़ जाओ, 36 लोग आगे बढ़ जाओ। और भारत का भलाई, भारत का जब दूसरे देश के साथ युद्ध हुआ था तो भारत के भलाई के लिए हमेशा कौन तैयार रहे थे? रूस रहे थे, छत्तीसगढ़ रहे थे, रूस रहे थे। जब अमेरिका पाकिस्तान को साथ दे रहे थे, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, 71 में, तब रूस भारत के लिए भलाई में खड़ा था ना। तो भलाई कौन की है? रूस। कौन की है? रूस। अब यहाँ पर राउरकेला क्या है? राउरकेला। तो यहाँ पर केला क्या है? केला। और केला किससे मिलता है? मनी से। केला किससे मिलता है? जड़ मनी, मनी से मिलता है। किससे मिलता है? मनी से। अगर आपके पास मनी नहीं है तो केला लेके क्या करिएगा? उड़ जाइएगा। केला लेके क्या करिएगा? उड़ जाइएगा। तो उड़ीसा क्या हो गया? उड़ीसा। तो ये तीनों दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। वो तो याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंदरी उर्वरक कारखाना। तो सिंदरी उर्वरक कारखाना जो धनबाद झारखंड, धनबाद झारखंड में है। और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया है। क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में कि एशिया का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? यही है सिंदरी उर्वरक कारखाना। एशिया का पहला ये है, धनबाद झारखंड। अगला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कौन सा पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और कहाँ लगा? चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में। और चितरंजन कहाँ पर है? चितरंजन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो चितरंजन लोकोमोटिव ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। तो ये दोनों हम याद कर लीजिए, गांठ बांध के याद कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो देखिए ये तो हम बता चुके हैं कैसे याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पहुंचते हैं तृतीय। कहाँ पहुंचते हैं? तृतीय पहुंचते हैं। तृतीय लगातार अभी चल रहा है। 3 तक तो लगातार चला था। 1961 से 66, 61 से 66। अब तृतीय जो है ये पूरी तरह से असफल हुआ। क्या हुआ? असफल हुआ था। और तृतीय में जोर, यानी तृतीय में जो है
प्राथमिकता क्या था? प्राथमिकता क्या था? प्राथमिकता क्या था? तो तृतीय में जो है प्राथमिकता था पहला वाला कृषि, पहला वाला कृषि और दूसरा वाला उद्योग, दूसरा वाला उद्योग, दोनों था, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद अच्छा लगाए थे, लेकिन ये चमगादड़ चीन जो है बिना बोले बिना बताए भारत पर कर दिए, आक्रमण कर दिए थे। और भारत उस समय तैयार भी नहीं थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो चीनी, बाकी भारत चीनी भाई भाई कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है चीन जो है धोखा देते हैं और भारत पर आक्रमण कर देते हैं, भारत तैयार भी नहीं रहते हैं, जिसके कारण भारत को बहुत नुकसान पहुंचते हैं। इधर जो पाकिस्तान उछल रहा है कि भारत अभी तुरंत युद्ध में हारे हैं और हम भी जाते हैं, यही मजा है, भारत को देते हैं, हरा देते हैं। लेकिन अगला इसको पता नहीं कि शेर शेर होता है, वो तो मतलब गलती से आक्रमण कर दिया था। अब भारत पर जो है पाकिस्तान जो है ये फायदा, मतलब भारत को मतलब क्षति पहुंचाने के लिए कि घायल सेल है, भारत उस पर आक्रमण कर देते हैं, पाकिस्तान आक्रमण कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है 1965 में कुचा जाते हैं, कौन कुचाते हैं? पाकिस्तानी जो है कुचा जाते हैं, ठीक है ना। तो 1965 वाला जो है तृतीय में हो गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में भी युद्ध हो गया और अकाल पड़ गया 1966 में सूखा पड़ा, सूखा पड़ा तो अकाल हो गया। क्या हो गया? अकाल। देखो वो चीन तो बदमाशी करके किया है, पाकिस्तान भी उछले उछले आया है, भले ही भारत जीत गया है, लेकिन युद्ध में तो नुकसान दोनों का होता है। और ये जो प्रकृति है ये चौपट कर दिया है, सूखा हो गया, अकाल हो गया है, इसी के दौरान हुआ है। इसलिए सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन बना है? तृतीय। कौन बना है? तृतीय बना है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है बोकारो, बोकारो लोह इस्पात का स्थापना, बोकारो लोह इस्पात का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तीसरा, किसमें हुआ? तीसरा। वो वाला कुछ बता, दुर्गापुर दूसरा, दुर्गापुर दूसरा, और भिलाई दूसरा, राउरकेला दूसरा, लेकिन बोकारो तीसरा, बोकारो तीसरा। कहां पर है? झारखंड में। कहां पर है? बोकारो झारखंड में। और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। भिलाई किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर किसके सहयोग से? दुर्गापुर यूके, दुर्गापुर यूके। और राउरकेला जर्मनी, राउरकेला जर्मनी। और सर्वाधिक असफल रहे थे। तो यहीं पर जो है लगाते हैं प्रथम योजना अवकाश लगाते हैं और 3 वर्ष चलता है, 3 वर्ष चलता है। और उसी योजना अवकाश में देखा गया था कि जब भारत युद्ध कर रहे थे तो अकाल पड़ गया, तो पहले तो सूखा ऐसे पड़ गया, फसल बर्बाद हो गया है। तो फसल का जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मतलब उस समय जो है क्या बोलते हैं, भुखमरी ज्यादा आ गया था। तो भुखमरी से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के प्रयास से भारत में भी सोचा था हरित क्रांति लाए। क्या लाए? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो आया था प्रथम योजना अवकाश के दौरान आया था। कब आया था? 1966 में आए थे। क्वेश्चन पूछे हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किए थे? डॉक्टर विलियम बोर्ड, डॉक्टर विलियम बोर्ड ने किए थे, शब्द दिए थे डॉक्टर विलियम बोर्ड। लेकिन सर्वप्रथम विश्व में हरित क्रांति को किसने शुरू किए थे, जिसे विश्व का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? यूएसए का। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इससे बनता है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बोरलॉग किससे जुड़ा हुआ? कृषि जुड़ा हुआ है। तो कृषि के क्षेत्र में भारत में आए थे कौन? एमएस स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय जाता है एमएस स्वामीनाथन को। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। और जब हरित क्रांति आए थे तो किस क्षेत्र में आए थे? खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। और सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ? गेहूं को हुआ। किसको हुआ था? गेहूं को सर्वाधिक लाभ हुआ। चावल को उतना हुआ था, ना तो लाभ ना तो हानि, लगभग ठीक रहा था, लेकिन गेहूं को सर्वाधिक लाभ हुआ था। और हरित क्रांति का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? पंजाब से हुआ। किससे हुआ? पंजाब से हुआ था। फिर पंजाब से सटा हुआ हरियाणा है, तो हरियाणा में भी फैल गया था। फिर थोड़ा राजस्थान के गंगानगर में फैल गया था। और यूपी के जो भाग हरियाणा से लगता था उसमें भी हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। तो पंजाब सबसे अधिक फायदा किसको हुआ? पंजाब। किसको हुआ? पंजाब। अभी जो हुआ था किसान आंदोलन जो हुआ था, पंजाब हरियाणा किसान यही दोनों मिलकर जो है केंद्र सरकार को झुका दिए थे। क्योंकि ये सब के पास जो क्षेत्र रहता है एक गांव के बराबर रहता है,
और ये काफी जो है गेहूं का उत्पादन भी करते हैं। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब। प्रति हेक्टेयर में, ठीक है ना। अब क्या किया गया हरित क्रांति में? क्या किया गया? तो उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग किया गया। ये नहीं कि कोई भी बीज का प्रयोग नहीं, उन्नत किस्म का हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया, उन्नत किस्म का, जिससे कि उत्पादन ज्यादा करे, ठीक है ना। और खाद का प्रयोग किया गया। पहले खाद के बिना कर देता था, लेकिन जो नया नया उर्वरक आया है, खाद का प्रयोग यूरिया, डीएपी, पोटाश, इस सब का प्रयोग किया गया है। सिंचाई का जो व्यवस्था अच्छी तरह से किया गया था और वैज्ञानिक तरह से खेती करना स्टार्ट हुआ था। और खेत का आकार बड़ा, बोला था खेत का आकार बड़ा रहेगा, खेती करने में सुविधा होगा और ज्यादा उत्पादन भी होगा। ये सभी अपनाया गया था और बहुत ज्यादा परिवर्तन भी आए थे। फिर आगे बढ़ते हैं और एक तो जानना चाहते हैं कि दूध क्रांति। क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। और श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो यहां तक हम देखे थे, कहां तक? तृतीय, कहां तक देखे थे योजना में? इसे देख लिए ना। अब चौथा देखते हैं, क्या देखते हैं? चौथा पंचवर्षीय योजना। इधर उतना इंपोर्टेंट नहीं है, पहला दूसरा तीसरा ज्यादा इंपोर्टेंट था। चौथा पता है 3 वर्ष ब्रेक मारा और फिर 1969 से 74 तक चला था। और इसमें जो है मॉडल इंपोर्टेंट नहीं है, मॉडल जिसका इंपोर्टेंट है लिख दिए, ज्यादा याद नहीं करना है। और इसमें मुख्य बातें क्या है? इसी के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। कौन किए थे? इंदिरा गांधी। कौन किए थे? इंदिरा गांधी किए थे। और इसरो की स्थापना, इसरो के स्थापना भी 1969 में होता है, 15 अगस्त 1969। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? चौथा। किसमें? चौथा में। फिर पहुंचते 5वां में। पता है 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष, 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष। और कौन सा मॉडल था? बीपी घर मॉडल था। और उद्देश्य से क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। इसलिए इंदिरा गांधी के प्रयास से, इंदिरा गांधी के प्रयास से पहली बार गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं। किसमें दिया गया था? 5वीं। गरीबी तो नहीं हटा था, इंदिरा गांधी हट गई थी। और कौन आ गई? मोरारजी देसाई। कौन आ गया था? मोरारजी देसाई आ गए थे। गरीबी तो अभी तक भी ना हटा है। और ये 4 वर्ष, कितना वर्ष? 4 वर्ष चला था। फिर आता छठा, क्या आता है? 80 से 85, 80 से 85। और इसमें भी गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य लिया गया है और रोजगार वृद्धि। लेकिन इंपोर्टेंट है नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। किस समिति के सिफारिश पर? शिव रमन समिति के सिफारिश पर, शिव रमन समिति के सिफारिश पर 1982। तो 1982 इसमें आ रहा है ना। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर आगे बढ़ते हैं 7वीं में। 7वीं 85 से 90, 85 से 90। और इसमें उद्देश्य क्या था? इसमें रोजगार भी उद्देश्य था, शिक्षा को भी उद्देश्य बनाया गया था और जन स्वास्थ्य को भी, रोजगार शिक्षा जन स्वास्थ्य, रोजगार शिक्षा जन स्वास्थ्य, सभी को साथ साथ लेके चलना। साथ यानी 7वीं, साथ यानी 7वीं। और इसी में गरीबी के मापन के लिए एक समिति का स्थापना हुआ था, लक्करवार समिति। लक्करवार समिति, आप लोग को पता है कि गरीबी को मापने के लिए 3 समिति काफी फेमस रहा। लक्करवार समिति गरीबी मापने के लिए, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी मापने के लिए और रंगराजन समिति गरीबी मापने के लिए। 3 को याद रखिएगा। लक्करवार समिति 7वीं, किसमें? 7वीं। 8वीं जो है यहां से 2 वर्ष बाद, क्योंकि यहां पर एक तीसरा योजना अवकाश आया था, तो 2 वर्ष के बाद 1992 से 97। और मॉडल था डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इसमें क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन अभी हाल ही पूछा गया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार देंगे या मानव संसाधन का विकास, मानव के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए, मानव को संसाधन के रूप में बनाने के लिए, संसाधन के रूप में डेवलप करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में? तो 8वीं। किसमें? और ये 1993 कब हुआ था? 1993 में। 93 इसके अंतर्गत आ रहा है ना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना बोले या मानव को संसाधन के रूप में विकसित करना बोले, 8वीं। क्या होगा? 8वीं। यहां से लगातार फिर 9वीं 97 5 जोड़ो 2002,
2, अनोमी ये सब याद नहीं रहेगा चलेगा। न्यायपूर्ण वितरण, समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण, ऐसा वितरण किया जाए कि सभी लोग के पास पहुंच जाए, गांव के छोटे छोटे जो क्षेत्र है वहां तक पहुंच जाए। तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। फिर आगे बढ़ते 10वीं का 2002 से 7, इसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और 10 वर्ष के अंदर आय को दुगना करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और 10 वर्ष के अंदर आय को दुगना करना। क्वेश्चन है पूछता है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला देखते हैं 11वीं 12वीं, इससे भी क्वेश्चन आता है। 11वीं तो 7 से 12, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम यानी तेजी से, और समावेशी विकास यानी वैसा विकास जिसमें वर्तमान के आवश्यकता की तो पूर्ति हो ही, साथ ही साथ भविष्य में के भी आवश्यकता को ध्यान रखा जाए, ऐसा विकास को बोलते हैं समावेशी विकास। क्या बोलते हैं? समावेशी विकास। तो ये 10वीं में हो गया, 11वीं में हो गया है। और 12वीं जो लास्ट था, 12 से 17, इसमें तीव्रतम, इसमें भी तीव्रतम, लेकिन तीव्रतम समावेशी और सतत विकास, लगातार विकास हो। इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट जो था वो बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या, शेयर बाजार। क्या देखते हैं? शेयर बाजार, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो शेयर बाजार से क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछे शेयर बाजार किसे कहते हैं? तो शेयर बाजार जो है किसी